अगेन हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं कुछ एपी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो बोर्ड पेपर्स में आए हुए हैं और कुछ आर डी शर्मा में से उठाएंगे जो काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। तो कोशिश करना ये साथ के साथ अपना सारा नोट कर लेना और इन पर ध्यान जरूर देना। अपनी एनसीईआरटी रेगुलर तो करनी है बट इस पर ध्यान जरूर दे देना। एनसीईआरटी की 5.2 एक्सरसाइज पूरी की पूरी अपलोड हो चुकी है, तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाने के बाद 5.3 पे आएंगे। तो फर्स्ट है, इफ द pth टर्म ऑफ एन AP is Q and qth टर्म is P। अगर AP की pth टर्म मतलब AP हमें दी हुई है Q एंड qth टर्म इज P, qth टर्म P है, दैट इज इसको एक्सपेंड कर दो A1 प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू Q, और इसको एक्सपेंड कर देंगे तो ये बन जाएगा A1 प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू P। बाय एलिमिनेशन मेथड साइन चेंज कर दें, A से A कैंसिल, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, हमारे पास आ गया P माइनस Q इंटू डी इज इक्वल टू Q माइनस P। क्लियर होगी बात? P माइनस Q इंटू डी इज इक्वल टू, इसमें से अगर माइनस कॉमन निकाल लें तो ये भी बन जाएगा P माइनस Q। P माइनस Q से अगर P माइनस Q कैंसिल कर दें तो हमारे पास बेटा D आ गया माइनस। क्लियर होगी बात? D की वैल्यू -1 इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में डाल दो। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लूं, इसको इक्वेशन नंबर 2, तो यहां लिख दूंगा मैं पुटिंग D इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1 डाल दो A1 प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू Q। D की वैल्यू -1 डाल दी, ब्रैकेट खोल लो, A1 प्लस -1 इंटू P, ये बन जाएगा -P, -1 इंटू -1 विल बिकम +1। तो हमारे पास A1 आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगी, P उधर है प्लस का, Q ऑलरेडी प्लस का है -1, तो फर्स्ट टर्म आपकी आ गई P प्लस Q माइनस 1। हमेशा बेटा एक बात याद रखनी है, जब तक आप D और A की वैल्यू नहीं निकालते तब तक आपको कोई भी टर्म नहीं मिलेगी। अब उसने कहा शो दैट इट्स nth टर्म, अब हम लोगों को इसकी nth टर्म निकालनी है। क्लियर? नाउ nth टर्म इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A1 आपका है P प्लस Q माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -1। मैंने A1 की जगह A1 की वैल्यू डाल दी, D की जगह -1 डाल दिया, ब्रैकेट खोल लो, P प्लस Q माइनस 1 माइनस n प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 खत्म, तो आपके पास आ गया P प्लस Q माइनस n। आपको भी यही चाहिए था क्योंकि उसने क्या बोला था, शो दैट nth टर्म इज P प्लस Q माइनस n। आपका आंसर क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, if m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term of AP, मतलब m times the mth term of AP is equal to n times the nth term, ठीक? That is m into a plus m minus 1 into d is equal to n into a plus n minus 1 into d। क्लियर होगी बात? ब्रैकेट खोल दो, m a plus m into m minus 1 into d is equal to n a plus n into n minus 1 into d। ब्रैकेट खोल, m a m into m minus 1 into d is equal to n a plus n into n minus 1 into d। क्लियर होगी बात? m a माइनस एन ए, सारी टर्म्स उठा के इधर ले,
प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू डी माइनस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ये वाली टर्म इधर आके माइनस होगी, ये वाली टर्म भी इधर आके माइनस होगी, इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से आपका a कॉमन निकल रहा, अगली टर्म में से d कॉमन निकल रहा, ब्रैकेट खोल दो, m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 0। a इंटू m माइनस n प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इकट्ठा कर दो, इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल दो और d तो बाहर आपके पास है ही, इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर एक ब्रैकेट में कर दिया, इन दोनों में से माइनस बाहर रखा तो अंदर m माइनस n हो गया, ये d बाहर आपका है, सारे का सारा एग्जैक्ट आ गया। सारे स्टेप्स क्लियर। पहले जो कंडीशन थी वो लिखी, ये कंडीशन गिवन थी, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली इसको एक्सपेंड किया, एपी का फॉर्मूला लगा के सारी की सारी टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट किया, ए वाली टर्म्स में से कॉमन ए निकाल लिया, डी वाली में से डी कॉमन निकाल लिया। क्लियर। अब देखिए a इंटू m माइनस n प्लस, यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगा दें, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कैन बी रिटन एज m प्लस n इंटू m माइनस n माइनस n माइनस n इंटू d इज इक्वल टू 0। क्लियर। फैक्टराइज कर दिया। ऑन द होल आप लोगों के पास m माइनस n कॉमन आ गया, क्योंकि यहां भी है, यहां भी है और ये भी है। बाकी देखिए क्या रहेगा, a प्लस m प्लस n, ये तो बाहर आ गया, माइनस ये भी बाहर आ गया, तो इसकी जगह। क्लियर। और बाहर इसके क्या है, d इज इक्वल टू 0। तो m माइनस n कॉमन निकालने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इधर m माइनस n इज इक्वल टू 0 और a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ठीक होगी बात जी। क्लियर। नाउ रिक्वायर्ड आपको क्या है, m प्लस nth टर्म ऑफ AP 0। रिक्वायर्ड है m प्लस nth टर्म 0 आनी चाहिए। अब AP के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली m प्लस nth टर्म को क्या लिखें, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये आप कितनी निकाल चुके हैं, 0 इक्वल टू 0। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। m प्लस n टर्म को एक्सपेंड किया, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये ऑलरेडी हम 0 प्रूव कर चुके हैं, तो इसका आंसर 0 आ गया। तो हमारी प्रूफ होगी कि m प्लस n टर्म क्या होगी। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से आप लोगों को एक्स्ट्रा सम में आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी मैं साथ कंप्लीट करवा दूंगा। थोड़ा पेपरों की तैयारी करनी है, लॉकडाउन चल रहा है, इस समय स्कूल्स बंद हैं, तो एक बात याद रखना, कुछ लोगों के पेरेंट्स ने तो सिंपल ये सोच लिया कि शायद इस साल ऐसे ही नंबर लग जाने या स्कूल खोलने नहीं है, बच्चे ने ऐसे ही पास हो जाना। चलो 1% में मान लेता हूँ, पर क्या ये हालात हमेशा के लिए रहने वाले? आखिर बच्चे ने कल को +1 में या +2 में अगर अच्छे सब्जेक्ट लेने हैं, मेडिकल में जाना है, नॉन मेडिकल में जाना है, कॉमर्स में जाना है, तो क्या वो 10th में बिना बेस बनाए अच्छे सब्जेक्ट ले पाएगा? तो अपने में इस एक नेगेटिविटी, इस एक नेगेटिव चीज़ को ख़त्म करो। होता क्या है, अक्सर पेरेंट्स कहीं पे काम करते हैं, वर्किंग में जाते हैं, तो अगर उनका बच्चा अच्छी जगह कोचिंग ले रहा है तो ऑफिस में कोई उनको ये कह देता कि इस बार कौन सा पेपर होना है, छोड़ो परा, बच्चे को क्यों भेजना, क्यों करना ऐसा, क्यों बच्चा तैयारी कर रहा है, उसको कहो रिलैक्स करे रिलैक्स, ऐसी कोई बात नहीं। पर साथ में 1% माइंड में ये बिठा लो
कि अगर उसका ये साल एजुकेशन वाइज थोड़ा सा खराब हो रहा है तो वो तो कोरोना है, पर अगर आप उसको आज मेहनत करने के लिए इंस्पायर नहीं कर रहे तो अल्टीमेटली वो +1 में +2 में हायर क्लासेस में अच्छे सब्जेक्ट्स नहीं ले पाएगा, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके पेरेंट्स की ही होगी। ठीक है, बाकी जो पढ़ने वाले हैं वो सीरियसली वीडियोस को देखें, इस बात को अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दें, फाइनल में क्या होना है, कैसा नहीं होना, इन सारी बातों को एक साइड पे रखें और अपना बेस बनाना शुरू करें। वो ये मत सोचें कि पेपर होने हैं, इस बार ये मत सोचो कि पेपर होने हैं या नहीं, पेपर होंगे ही होंगे। 10th बोर्ड हमेशा के लिए ये सिचुएशन लिंगर ऑन करने वाली नहीं है, कोई ना कोई वे आउट निकलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Find A, B and C if it is given that A, 7, B, 23, C are in AP. अब जब हम लोगों को मल्टीपल टर्म्स A, 7, B, 23, C ये सारी की सारी टर्म्स AP में गिवन है, हम लोगों को इसमें से A, B और C निकालना है। सिंपली ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है और ये फिफ्थ टर्म है। हम लोगों ने हमेशा उन टर्म्स की तरफ ध्यान देना है जो हम लोगों को गिवन है। तो गिवन हमारे पास है A2 is equal to 7, that is according to AP it will become A plus D is equal to 7, equation number 1। और हम लोगों को गिवन है फोर्थ टर्म इक्वल टू 23, मतलब A plus 3D is equal to 23, माइनस कैंसल, माइनस 2D माइनस 16, तो D की वैल्यू 8 आ गई। क्लियर होगी बात? अब D की वैल्यू 8 इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में डालकर हमारा A आ जाएगा, देयरफॉर चाहे तो आप फर्स्ट टर्म को A1 ठीक हो। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1, A1 plus 8 is equal to 7। क्लियर? तो A1 आपका आ गया बेटे 7 minus 8 is equal to -1। अब आपके पास A1 भी आ गया, D भी आ गया। अब हम सारी टर्म्स निकाल सकते हैं। पहली है A, फर्स्ट टर्म है, देयरफॉर A की वैल्यू -1 आ गई। B थर्ड प्लेस पे है, तो A3 का मतलब क्या होता है AP में? A plus 2D, वैल्यूज डाल दो। A1 आपके पास कितना है? -1। D आप लोगों के पास कितना है? 8, 2 8 16, 16 -1, 15 आंसर आ गया बेटा। फिर आपको चाहिए C, एंड C इज इक्वल टू, C है फिफ्थ नंबर पे, तो फिफ्थ टर्म ऑफ AP क्या होती है? A1 plus 4D। क्लियर होगी बात? वैल्यूज डाल दो, तो आप लोगों के पास C आ गया। A1 आपके पास है -1 प्लस 4 इंटू D, 4 8 32, 32 -1, 31 आप लोगों का आंसर आ गया। तो सिंपली देखिए, पहली टर्म आपकी -1, प्लस 8 किया तो 7, प्लस 8 किया तो B 15, प्लस 8 किया तो 23, प्लस 8 किया तो C 30। क्लियर होगी बात? ठीक है, आपने सबको आप 1 मिनट में चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज 1 by n। पहले गिवन कंडीशन लिख लिया करो। mth टर्म इज 1 by n एंड nth टर्म इज 1 by m। एक्सपेंड कर दो। A1 plus m minus 1 into D is equal to 1 over n, और nth टर्म बन गई A1 plus n minus 1 into D is equal to 1 over n। एलिमिनेशन लगाओ। एलिमिनेशन लगा के पहले D निकाल लें। A1 से A1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल। आपके पास बेटे आ गया m minus n into D is equal to 1 over n minus 1 over m। m minus n into D is equal to mn आप लोगों का LCM क्रॉस मल्टीप्लाई m minus n, m minus n कैंसिल, तो D आपके पास आ गया 1 over mn। वही साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पहले A और D निकालना।
ये आपकी इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब d की वैल्यू 1/mn अगर इक्वेशन 1 में डाल दे तो आपका a1 आ जाएगा। पुटिंग d इज इक्वल टू 1/mn इन इक्वेशन 1। क्लियर? आपके पास आ जाएगा m a1 प्लस m-1 इंटू डी की वैल्यू आ गई 1/mn इज इक्वल टू 1/mn। देखो जी स्टेप क्लियर हो गया। a1 प्लस m-1/mn इज इक्वल टू 1/m। तो a1 आपका आ गया 1/m माइनस m-1/mn। क्लियर होगी बात? mn आप लोगों का एलसीएम आ गया, n से n कैंसल, m1 m माइनस, ये ऐसा आ गया। ब्रैकेट खोलेंगे तो क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो यहाँ +1 आ जाएगा, n से m कैंसिल हो जाएगा, तो आपका a1 भी, आपकी फर्स्ट टर्म भी 1/m आ जाएगी। इज इट क्लियर? वैल्यू डाली है, m-1 बन m-1/mn, ये प्लस है उधर आके माइनस हो गया, mn आपका एलसीएम आ गया, n से n कैंसिल, m1 m माइनस ये और ये कैंसिल, माइनस m+1, तो 1/mn आप लोगों का आंसर आ गया। क्लियर होगी बात? अब आपके पास a1 भी आ गया, आपके पास d भी है। नाउ रिक्वायर्ड टर्म जो है वो है mn। mn का मतलब a1 प्लस mn-1 इंटू डी। a1 की वैल्यू डाल दो 1/mn, d की वैल्यू डाल दो 1/mn। mn आप लोगों का आ गया एलसीएम, क्योंकि दोनों में डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो ऊपर ऐसे ही आ गया, mn-1, 1 प्लस का माइनस का कैंसिल, तो mn/mn, mn से mn कैंसिल, तो आपका आंसर 1 आ गया। हमें भी यही प्रूव करना था mn टर्म किसके इक्वल है? 1 के। इज इट क्लियर? कर लो। 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज इसमें से एक आ गया आएगा। इफ 2x, x + 10, 3x + 2 आर इन एपी देन फाइंड x। हम लोगों को 3 टर्म्स एपी में दी हुई। एक चीज याद रख लेना, whenever we are given 3 terms in AP, then always apply the rule twice the middle term is equal to sum of first term and last term. That is twice the middle term is equal to sum of first and last term. Clear? खोल दो ब्रैकेट, 2x plus 20 is equal to 5x plus 2, 20, 2 इधर आके बेटा माइनस हो गया आपका, और 2x हो गया, 5x minus 2x is equal to 3x आ गया, 20 minus 2 is 18, 3x, तो x आपका 6 काम कर। क्लियर? देखिए इसमें आपको 2 चीजें पूछी जा सकती हैं, या तो पूछेगा x निकालो या पूछेगा तीनों टर्म्स निकालो, तो दोनों ही हालत में आपको x तो निकालना ही पड़ेगा। तो अगर उसने पूछा है फाइंड द टर्म्स, तो x की वैल्यू इसमें डाल दें, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 2 6 का 12, सेकंड टर्म आ जाएगी 6 + 10 16, 3 6 का 18 + 2 20। क्लियर हो गया? हाँ जी,
If the numbers a, b, c, d, e form an AP, ये पांचों नंबर्स AP फॉर्म करना है, then find the value of a minus 4b plus 6c minus 4d plus c. बहुत सिंपल, a, b, c, d, e आर इन AP, ये हम लोगों को गिवन है. पहली बात, a हमारी फर्स्ट टर्म हो गई, b हमारी सेकंड टर्म हो गई, C हमारी थर्ड टर्म हो गई, D हमारी टर्म नंबर 4 हो गई और E हमारी फिफ्थ टर्म हो गई. अब हम सब लोगों को पता है फर्स्ट टर्म को A1 ही लिखा जाता है, इसको A1 प्लस D लिखा जाता है, इसको A1 प्लस 2D लिखा जाता है, इसको A1 प्लस 3D लिखा जाता है और इसको A1 प्लस 4D लिखा जाता है, क्योंकि ये टर्म्स AP की है. नाउ रिक्वायर्ड है आपको A माइनस 4B प्लस 6C माइनस 4D प्लस C, दैट इज डाल दो वैल्यूज. A मतलब फर्स्ट टर्म A1 माइनस 4B, B का मतलब हो गया A1 प्लस D क्योंकि B आपकी सेकंड टर्म है, प्लस 6 इंटू C आपकी थर्ड टर्म है तो A1 प्लस 2D, माइनस 4 इंटू D आपकी फोर्थ टर्म है तो A1 प्लस 3D, प्लस E आपकी फिफ्थ टर्म है तो A1 प्लस 4D. देखो सारी वैल्यूज करेक्ट पुट हो गई. क्लियर? क्योंकि A, B, C, D, E सारी की सारी AP की टर्म्स हैं, तो मैंने सभी टर्म्स को एक्सपेंड करके लिख दिया. A फर्स्ट टर्म थी, B सेकंड टर्म है, C थर्ड टर्म है, D फोर्थ टर्म है, E फिफ्थ टर्म है. AP के अकॉर्डिंग उनको एक्सपेंड कर दिया. अब देखिए क्या होगा. ब्रैकेट खोल दे, A1 माइनस 4A1 माइनस 4 प्लस 6A1 प्लस 6D, ठीक है, प्लस 12D, 6 टू 12 माइनस, साइन चेंज करना नहीं भूलना, 4A1 माइनस 12 प्लस A1 प्लस 4D. क्लियर हो गया? अब देखिए A1 प्लस A1 2A1 प्लस 6A1 8 माइनस 4A1 माइनस 4A1 सारी की सारी कटी. A1 की सारी वैल्यूज कट होगी, 0 आ गया, प्लस 4D प्लस का 4D माइनस का 12D प्लस का 12D माइनस का, तो 0 प्लस 0 आपका आंसर है. क्लियर होगी बात? ठीक. नेक्स्ट सम फ्रॉम NCERT एग्जाम्पल. डिटरमिन k so that k square plus 4k plus 8 comma 2k square plus 3k plus 6 comma 3k square plus 4k plus 4 are 3 consecutive terms of AP. तो यहाँ पर भी वही फंडा आ गया. Whenever we are given 3 terms in AP, then twice the middle term is equal to sum of first and last. According to question, twice the middle term is equal to sum of first and last. ब्रैकेट खोल दो, 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 12 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर 4k स्क्वायर 4k प्लस 4k 8k 8 प्लस 4 12 4k स्क्वायर कैंसिल. इन दोनों टर्म्स को उठा के ऊपर 12 से आपका 12 कैंसिल, तो बाकी आपका आ गया 8k माइनस 6k इज इक्वल टू 0. So we get 2k is equal to 0. K is equal to 0 divided by 2. 0 है 0, तो हमारे पास k का जो आंसर है वो 0 आ गया. क्लियर होगी बात? फड्डा वही लगाया. Whenever we are given 3 terms in AP,
देन ट्वाइस द मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। सिंप्लीफाई कर लो, के आपका 0 आ गया। देखो के 0 आ गया तो पहली टर्म 8 हो गई, दूसरी टर्म 6 हो गई और तीसरी टर्म 4 हो गई। सिंपल है। देखो 8 6 4 डिसेंडिंग ऑर्डर में -2 आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा है। ठीक, 2 क्वेश्चंस आपको बेटे दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, वही टाइप जो मैंने अभी आपको करवाई है। फाइंड एक्स फॉर विच दीज 3 टर्म्स आर इन एपी। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला ट्वाइस द मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। अपने आप प्रैक्टिस करना है। इसका आंसर 15/2 आएगा, सॉल्व करके चेक करना। और सेकंड, इफ x + 1, 3x एंड 4x + 2 आर इन एपी देन फाइंड x। इसका आंसर आपको x का 3 आएगा। क्लियर? ये सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, अपनी कॉपी पे जरूर कर लेना। नाउ वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एपी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है एपी की, जो अक्सर बोर्ड के पेपरों में आती रही है। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने नोट्स में ये लिख लेना है, #1 whenever we need to consider three terms in AP। बात याद रखनी है, whenever we need to consider, हमें अपनी तरफ से मानना पड़ेगा। गिवन हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। गिवन में तो मैंने आपको बता दिया फंडा, ट्वाइस द मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टर्म। यहाँ पर कई बार हमको अपनी तरफ से लेट करना पड़ता है 3 टर्म्स इन एपी। whenever we need to consider 3 terms in AP, always consider A minus D, A and A plus D। हमेशा ये 3 टर्म्स कंसिडर करेंगे, आपका सम आराम से निकलेगा। #2 whenever we need to consider four terms in AP, always consider A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D। हमेशा ये याद रखो, जब भी आपको 3 टर्म्स एपी में कंसीडर करनी है देन ऑलवेज कंसीडर दीज। अगर 4 टर्म्स एपी में कंसीडर करनी है ऑलवेज कंसीडर दीज। 5 टर्म्स का कोई रेयर सम आपको मिल जाए, 5 टर्म्स का कोई रेयर सम आपको मिल जाए, तो उस केस में आप लोग कंसीडर करोगे A minus 2D, A minus 3, A plus D, A plus 2। ये आपको बहुत रेयर मिलेगा, बट फिर भी अपने नोट्स में डाल लो #3 में, कि जब भी आपको 5 टर्म्स अगर कंसीडर करनी है तो ये कंसीडर करेंगे। क्लियर? इसके सम हम लोगों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिल जाएंगे। कुछ पिछले बोर्ड के पेपर में, ये बोर्ड के पेपर में आए हुए सम्स हैं बेटे, इस टाइप के सम्स आए हुए हैं बोर्ड में सेक्शन डी में 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में। तो वो भी मैं सारे उठाता हूँ एक एक करके, तो पहले ये अपने नोट्स में अच्छी तरह से डालो। क्लियर? द सम ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 33। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म exceeds the second term by 29, find it। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 3 टर्म्स कौन सी हैं, कंसीडर करनी पड़ेंगी। लेट 3 टर्म्स इन एपी बी A minus D, A plus D। Clear? According to question, the sum of these 3 terms is equal to 33। D plus का माइनस का कैंसिल,
a प्लस ए प्लस ए 3 इज इक्वल टू 33, तो हमारे पास a आ जाएगा 11। क्लियर? देयरफॉर 3 terms in AP become 11 minus d, 11 and 11 plus d। क्लियर? मैंने a की वैल्यू जो निकली है यहाँ डाल दी, तो 3 टर्म्स आपकी बन गई 11 माइनस डी, 11 और 11 प्लस डी। अब उसने क्या कहा है, अब उसने देखिए कंडीशन क्या है, ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड exceeds मतलब प्लस द सेकेंड टर्म क्या है 11 बाय 29। द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकेंड टर्म बाय 29। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, यहां बन गया आपका 40। बात क्लियर होगी सारी? ठीक। माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 माइनस 121 करेंगे तो बेटे आपका माइनस 81, माइनस से माइनस कैंसिल, डी स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज प्लस माइनस 9। इसका मतलब डी या तो आपका प्लस 9 होगा या आपका माइनस 9। हम लोग दोनों चीजें उठाएंगे। देयरफॉर 3 टर्म्स इन एपी, when a is equal to 11, d is equal to 9। जब d 9 उठाएंगे और a 11 उठाएंगे तो हमारी 3 टर्म्स AP में कौन कौन सी हो जाएंगी? पहली थी a माइनस डी, दूसरी थी a, तीसरी थी a प्लस डी। तो हमारी टर्म्स क्या क्या हो जाएंगी? 2, 11 एंड 20। और अगर हम d माइनस 9 उठाएंगे एंड 3 terms in AP with A is equal to 11, D is equal to minus 9, तो तब हमारे पास आ जाएंगी 11 माइनस माइनस 9, दूसरी आ जाएगी 11, तीसरी आ जाएगी 11 प्लस D, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 20, 11 प्लस माइनस माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 11 माइनस 9 2। तो या तो हमारी 3 टर्म्स AP की होंगी 2, 11, 20, या हो जाएंगे 20, 11 और 2 सेट्स बन जाएंगे। क्लियर होगी बात? टाइप बहुत आसान है। 3 टर्म्स कंसीडर करो, कंडीशन लगाओ, पहले A निकालो, A निकाल के सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपका D निकल आएगा, सिंपली वैल्यूज पुट करके आपकी तीनों टर्म्स आ जाएंगे। क्लियर?